अब अपने पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। क्विक सिंगल्स, गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। वेलकम बैक। लेकिन मेरा डेटा नहीं है, अब तक 5 मिनट हो गए, डेटा नहीं है, सॉरी, आई हैव टू वेट फॉर द डेटा। गाबा सर आते हैं आपके पास। चंदन जुड़े हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपकी ट्रेड। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए काफी अच्छा मूवमेंट सिलेक्टिव स्टॉक्स में मिड कैप में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स जब तक 21,500 के ऊपर है तब तक 21,500 850 22,000 की रेंज बननी चाहिए। जैसे एक स्टॉक को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बिफोर नेट ट्रेड देखें। सूला हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को डिस्कस किया था और आई थिंक 25-30% की रिलीज काउंटर में देखने को मिली है। नेट ट्रेड के हिसाब से आप यदि देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा ओलेक्ट्रा पे। ऑटो ईवी रिलेटेड कंपनीज पे हमारा पॉजिटिव हुआ है, काफी अच्छा रन अप आया, बट अभी भी मेरा मानना है अपमूव बनना चाहिए। 1530-35 के आसपास ओलेक्ट्रा खरीदारी की सलाह रहेगी। 1495 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1590 के टारगेट के लिए, तो ओलेक्ट्रा खरीदारी की यहाँ पे सलाह रखेंगे। ओके, ओलेक्ट्रा खरीदारी की सलाह रखेंगे। सचिन बताइए आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, डिस्क्लोजर होगा कि पहला प्रेफरेंस एचपीसीएल ही था। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी वही रिकमेंडेशन दी थी, बट ऑलरेडी काफी अच्छी मूव वहां पर अनलॉक हुई है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है बीपीसीएल में भी एक अच्छी मोमेंटम बनना चाहिए। जिस तरीके से 2 हफ्तों से 460-65 के आसपास का एक सप्लाई जोन था, आई थिंक ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाना चाहिए। एंड लगभग 480-85 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बीपीसीएल में थोड़ा सा एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेना है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 460 पे ही लगाए। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है 465 के ऊपर तो आई थिंक 480-85 तक कोई मेजर हर्डल नहीं है। तो खरीदारी करनी है बीपीसीएल के काउंटर में 460 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 60 के स्टॉप लॉस के साथ 460.32 पे आपका बीपीसीएल लॉन्ग ट्रेड है। और मानस आपकी ट्रेड क्या रहेगी? वीरेंद्र जी, मैकडॉवेल पे ध्यान है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। फिर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी 1108 1108 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 1145 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी 1120 वाला कॉल ऑप्शन जो 37-38 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 28 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट इस ऑप्शन में 60 से 65 रुपए तक के हो सकते हैं। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स याद रखिएगा, ये प्राइस आपकी स्क्रीन पे 1125.30 जो है वो ऑल टाइम हाई है। हमने लास्ट वीक यूबीएल में मूव देखा था, नाउ इट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अच्छा करता है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, नजर है आईसीआईसीआई प्रू पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लीन ब्रेकआउट मिला है। आज 552 पे ये चल रहा है, तो हम बाय करेंगे अबव 550। स्टॉप लॉस विल बी एट 542 और जो टारगेट दिख रहा है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, इसको मुझे लगता है वो आएगा 570-575। तो इट्स अ बाय इन आईसीआईसीआई प्रू। बाय इन आईसीआईसीआई प्रू। कविता जी आपका ट्रेड इस समय का। या अनुज जी, सो अशोक लेलैंड पर नजर है। मुझे लगता है 182 के लेवल कंडीशनल बाय होगा। वंस इसे क्रॉस कर पाता है, मुझे लगता है यहाँ एक अच्छे मूव एक्सटेंड होने चाहिए 106 तक के लेवल के लिए। 186 के लेवल के लिए अशोक लेलैंड पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 179 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, और आशीष जी आपका ट्रेड। आशीष जी टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी कि अहम क्लस्टर पे स्टॉक आ चुका है वापस। 2000 का इसका जो जोन था, मैक्सिमम कॉल राइटर्स वहीं प्लेस्ड है और इसे वो आज कंफर्टेबली निकालता हुआ देखने मिला है। करीब करीब 5.5 लाख कॉल राइटर्स का जोन है और जिस हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है, हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है। इसमें नया फ्रेश हाई बनाने के लिए तो 2060 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें वो 1960 का कैसे मेंटेन करें। ओके, चलिए गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, अगर आपका डेटा आ गया हो तो इस समय की ट्रेड। जी, अभी भी आया है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त क्विक सिंगल्स की, वो है एचडीएफसी लाइफ। ट्रेड करा है 650 पर, स्टॉप होगा 646 पर, टारगेट होगा 660। यस, एचडीएफसी लाइफ। अच्छा, अब एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। देखिए क्या शानदार एकदम से मोमेंटम आया। ये गया 21,706 तक और ऑलमोस्ट उस जोन में आया, वो जो बाय जोन है 21,650 से 21,700 का बाय जोन था। 21,706 तक आया और फिर वहाँ से रिवर्सल लेकर 21,760। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी रेड में है,
लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में आपको अब सबसे ऊपर दिखाई देगा रिलायंस। और एक बार आप जरा रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि इसी ने इस मार्केट को संभाला। जिस तरीके से निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर हुआ, उसमें रिलायंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समय डे हाई पर। मयूरेश हैं क्या हमारे साथ अभी? ओके मानस, रिलायंस पर क्या भी होगा इस समय? देखिए, रिलायंस पे मेरा व्यू पहले भी पॉजिटिव था। मेरा समझना था कि इस बार ये जो 2650 और 2700 का हर्डल है, आई थिंक ये ब्रेक हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो आज का मूव है वो एक तरह का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक इस बार ये अगर 2650 2700 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 2900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा रिलायंस में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 2590 के आपको लगाने हैं। आपके टारगेट जो रहेंगे वो 2700 और उसके ऊपर 2825 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और अगर ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहे तो आई थिंक ऑप्शन भी एक बढ़िया स्ट्रेटजी रहेगी, जहां आप 2640 का कॉल ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले सकते हैं। 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से। इस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। आई थिंक 65 से लेकर 75 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी पॉसिबल है। ओके, रिलायंस की 2640 की कॉल स्टॉक अपने एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर शुक्रवार को क्लोज हुआ था, आज डिलीवर करता हुआ। याद रखिएगा ये बाय कॉल मानस की तरफ से आई है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। इंडेक्स के हैवी वेट के लिहाज से अनुज ने इसका उल्लेख किया था, और जो कॉल है वो मानस की है। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आई थिंक ये पॉकेट अभी तक नजर नहीं आया है, बट कैनफिन होम्स में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का डेटा नजर आ रहा है। 800 का जो हर्डल है, मुझे लग रहा है वो हर्डल पार होने के बाद 825 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 786 के आसपास लगाए। एंड इंट्राडे में ही अगर ये 800 का लेवल टूट जाता है तो आई थिंक 835 तक का पोजिशनल टारगेट अवेलेबल होगा। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 816 का। अब एक चीज़ लेके आइए आप, दैट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। और एक बार रखिएगा स्क्रीन पे, कैनरा बैंक डे हाई पर आके ट्रेड करता है। सेम इज द केस विद एसबीआई। अनुज, हमने एक चीज़ देखी है कि जब जब बैंक निफ्टी थोड़ा डाउटफुल रहा है पिछले कुछ सेशंस में या फिर महीने 1.5 महीने में, पीएसयू बैंक्स ने आके डिलीवर करके वो आई थिंक दुविधा, वो पशुपेश खत्म कर दिया, मिटा दिया है। लेकिन अभी जो 2 अपडेट्स आए बीओबी के, यूनियन बैंक के, ये क्या सेंस दे रहे हैं? लाइकली टू बी ये क्वार्टर कैसा रहेगा और बाजार उस पर कैसा रिएक्शन देगा? अप्रॉक्स एक सेंस क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट थोड़ा ख़राब था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, तो उसको हमको थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन भी हो सकता है वीरू, हो सकता है कि एक एक्सेप्शन रहा हो, कोई कारण रहे हो स्पेसिफिक। मेरे ख्याल से 1-2 नंबर्स और देख लेते हैं। अगर एसबीआई का अपडेट आता है तो जैसे उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन देखिए, आप स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इवन बैंक ऑफ बड़ौदा भी कोई बहुत ज़्यादा गिर गया हो, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि पीएसयू बैंक्स का मोमेंटम स्ट्रांग है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए आप इस चीज़ को कि मार्केट जो है ना, वो इस समय एक कोई बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी रिवॉर्ड के मूड में नहीं है। अगर आप देखें, निफ्टी भी हायर लेवल पर स्ट्रगल कर ही रहा है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी स्पेसिफिक कॉल लीजिए अगले कुछ दिनों के लिए, अर्निंग सीजन तक। और सेक्टर स्पेसिफिक कॉल या मार्केट स्पेसिफिक कॉल मेरे ख्याल से बजट के बाद लेंगे। जी, और मैं इस बात को समझने के लिए, पूछने के लिए इसलिए आया क्योंकि मैं एक बार एसबीआई को देख रहा था। मेरे स्क्रीन पे कैनरा बैंक के टिक बाय टिक चार्ट डे हाई पर थे। एक बार प्रीएम्प्ट करते हैं एसबीआई को थोड़ा सा। दरअसल प्रीएम्प्ट करना मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा 3 महीने का या फिर और कम का। प्राइस इसमें अगर आप रीड करें 15 दिसंबर से लेके अब तक, मतलब जो चैनल करीब करीब आप समझ लीजिए 620-640 रुपए की चैनल अब स्क्यूज होके, छोटी होके मात्र रह गई है 10 रुपए की। यानी प्राइस जो है वो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेहद नज़दीक खड़ा है। मानस, आपका सेंस क्या कहता है? कैसे अप्रोच करेंगे आप रेस्ट ऑफ द डेज के लिए, इस सीरीज के जनवरी के लिए एसबीआई को? जी, तो देखिए, ये सही है कि जो रेंज है वो नैरो हो रही है। और बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि हमें आइदर साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक बेट लेना होगा तो ऊपर के साइड का होगा, क्योंकि करीब 4 हफ्ते पहले एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला था। और आई थिंक ये जो डेली चार्ट पे बन रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न है जो कि 22 मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ के चांसेस ज्यादा लगते हैं।
अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे होगा। 625 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और टारगेट 675 से 685 के हो सकते हैं। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 642.20 की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, और इंडेक्स अभी भी उसी रेंज में है, 700 के ऊपर है, मैंने 21,700 के ऊपर 50 पॉइंट की एक वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ। लेकिन जैसे कि अनुज कह रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं, इंडेक्स को थोड़ा सा अगर आप देखें अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग भारतीय एयरटेल। ये शुक्रवार को एक डाउन स्विंग था, लेकिन ओवरऑल दिसंबर में अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आशीष बहती जी, मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में आपने एक भारतीय एयरटेल पे व्यू शेयर किया था हमारे मंच पे, आपके ठीक भारतीय पर इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, सेटअप काफी अच्छा है, और जिस हिसाब से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास ही काफी ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ वहां से, बट बहुत शानदार इसमें मूव बना हुआ है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो टारगेट्स है हमारे, इसके थोड़े से लंबे 1090 तक के टारगेट्स हमें लगता है कि इस सेशन ट्रेडिंग सेशंस में ही देखने मिल जाएंगे। इस एक्सपायरी के सेशंस में जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1040 का एक एसएल मेंटेन करेगा। एसएल रहेगा, और अगर आप लॉन्ग हैं इस पर तो रहिए, और एक बार IRCTC लेके आइएगा 921। आज से 5-7 दिन पहले स्पॉटलाइट में भी जिक्र किया गया था, मेरे ख्याल से रेंज थी उस वक्त 903 904 की, इतना इट्स 921। हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था ओपनिंग में, अच्छा मूव यहाँ पे। सचिन, आपका सेंस क्या कहता है IRCTC पे, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको 921 पर? वीरेंद्र जी, यहाँ पर ट्रेंड के लिहाज से तो कोई डाउट नहीं है, काफी शानदार ट्रेंड में है। बट अगर मोमेंटम की बात करें तो काफी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट 900 920 930 के आसपास काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा सा एक लेवल बेस्ड ट्रेड लेना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मेंटेन करने की सलाह होगी 902 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा देखिए, मार्केट ने पहला वार्निंग साइन दिया है आपको आज के लिए, पहला वार्निंग साइन, इसको सुनिएगा। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए इंट्राडे में, और इंट्राडे में ये देखिए मिड कैप इंडेक्स किस तरीके से, तो निफ्टी दिखा दिया, मिड कैप इंडेक्स देखते हैं। मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स हुआ, हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जल्दी शायद नेगेटिव हो जाए। और देखिए अगेन निफ्टी आकर अटक गया उसी जोन में, वो जो प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन था वहाँ पर, और अब निफ्टी रेड में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी पर खास ध्यान रखें, 48,040 यहाँ पर इस समय बैंक निफ्टी पर, और थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस समय वीकनेस बढ़ रही है। एज अ सेड कि अभी के लिए थोड़ा सा वार्निंग साइन है, ज़्यादा इसमें रीड नहीं करेंगे। एक बार इवन DLF लेकर आइए, जिस तरीके की शुरुआत हुई थी उसके बाद न्यूज़ में सेलिंग आ गई वहाँ पर। ये देखिए DLF का चार्ट देखिए, खुला कहाँ और कहाँ जाकर अब इस समय टिक रहा है ये स्टॉक, और ये भी रेड में जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगेन आप चीज़ों को ना इंट्राडे में न्यूज़ के बेसिस पर नहीं ट्रेड कर सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार वो न्यूज़ आती उस टाइम पर है जहाँ पर लोगों को निकलना होता है। तो इसके लिए ये देखिए इस समय स्टॉक का अब डीलो पर काम करता हुआ ठीक है मार्केट। वैसे अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो आपको ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। एक बार MCX लेकर आइए, मेरे ख्याल काफ़ी दिनों के बाद MCX में एक मूव आया। MCX एक बार स्क्रीन पर रखिए ज़रा, और एक बार ज़रा आप इस पर एक व्यू ले लेते हैं। गाबा सर, MCX पर कोई व्यू? चार्ट निकाल लेता हूँ MCX का। यस, MCX से लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3193 पर, लेना चाहिए स्टॉक। 3180 का स्टॉप लगना चाहिए, 13 रुपीज। टारगेट 3240, अपमूव मिलना चाहिए। साइडवेज मूव है, लेकिन इस साइडवेज मूव में स्ट्रेंथ है, तो यस लेना चाहिए MCX। लेना चाहिए। अच्छा, एक बार नौकरी इन्फोएज लेकर आइए। आई थिंक ये माइनस की कॉल थी आज सुबह सुबह। यहाँ पर एक बार जरा चार्ट देखिए, इन्फोएज अब इस समय करीब करीब डे हाई पर माइनस आपका पिक था इन्फोएज। अब यहाँ पर ट्रेड ग्रिप में होगी। स्टॉप लॉस क्या रिवाइज करें यहाँ पर? देखिए, मैंने स्टॉप लॉस 551.89 के दिए थे, तो मैं अभी समझता हूँ कि अभी स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर ये 5300 के ऊपर निकले तो फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करके 5274 कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए इस इन्फो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। निफ्टी अब रेड में आया, करीब करीब 8 पॉइंट नीचे, और मिड कैप इंडेक्स अब 200 पॉइंट नीचे हो चुका है। और ये वीरू आज थोड़ी सी मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर ये अगले आधे घंटे में स्टेबल नहीं हुआ मिड कैप इंडेक्स, तो आज मिड कैप्स की अच्छी खासी धुनाई होने की तैयारी हो रही है। और वो जो टिपिकल एक 400-500 पॉइंट वाला डिक्लाइन वाला दिन होता है ना, वो हो सकता है आज मिड कैप में, क्योंकि काफ़ी वन वे रैली हो चुकी है इन सब स्टॉक्स में और इंडिसेस में इसके लिए। और बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। अगर 48,000 पर नहीं रुका
तो इवन 47,800 की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। तो थोड़ा सा मार्केट ने आज आपको कॉशन के साइन दिए हैं, इनको इग्नोर मत करिए। जी हाँ, स्पेशली मिड कैप्स की प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर ख़राब होती भी। अच्छा, कुछ वीकनेस वाले स्टॉक्स को देख लेते हैं जहाँ पे वीकनेस परसिस्ट कर रही है, जो बहुत अच्छी अगर आप देखें टेलविंड होने के बावजूद डिलीवर नहीं कर पाए। लेके आइएगा नवीन फ्लोरिन को। हमने केमिकल बास्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा, स्टॉक्स ने डिलीवर किया, लेकिन नवीन फ्लोरिन जो कि बेस से निकल रहा था लेकिन फाइनली इजेक्ट नहीं कर पाया उस पर, और 39.24 से घूमा। और आप यकीन मानिए इसका वो 100 डे नहीं कटा तो नहीं कटा। राजेश सतपुते जी, नवीन फ्लोरिन पे आपका टेक। आज सारे एवरेजेस तोड़ के डे लो पर 1.25% नीचे। वीरेंद्र जी, मेरी नजर नवीन पे थी और यूपीएल। मुझे लगता है केमिकल में वीकनेस कंटिन्यू है और नवीन में फ्रेश वीकनेस है। तो देखिए आज जिस तरह से ब्रेकडाउन है, मेरे हिसाब से नवीन का जो टारगेट बनता है वो है 3,620 का। तो इसे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 3,830 का। रही बात ऑप्शंस की, तो देखिए मुझे लगता है वीरेंद्र जी यहाँ पे आप 3,700 का पुट ऑप्शन देखिए, 80 रुपए के आसपास ये मिल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा हमारा 65 का, और जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 120 से लेके 140 का। सो नवीन फ्लोरिन, यस डेफिनेटली इट्स अ वीक काउंट। फ्लोरिन वीक काउंटर। और वीकनेस कहाँ कहाँ पर है जरा मेरी को लेके आइएगा। 526। अब गौरतलब ये है कि मैरिको उन स्टॉक्स में से शामिल था जो कि एफएमसीजी में सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं। गोदरेज सीपी को देखिए, आप नेस्ले को देखिए, आप कोलगेट को देखिए, आप आईटीसी को देखिए, आप आईटीसी चला था हाल फिलहाल में, आप टाटा कंज्यूमर को देखिए, क्या गजब चले। बट वीकनेस सबसे पहले ये स्टॉक्स ग्रैब करते हुए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।